आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इट अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। किसी भी फर्म को सबसे पहले क्या करना है, वर्ल्ड में अपने आसपास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको एक्सप्लोर करना है और उनमें से देखना है कि हम उसमें से किस ऑप्शन का सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, जिसका हम आज की डेट में मार्केट में डिमांड हो सकती है। ठीक है, उसमें मुझे क्या करना है, बिजनेस ढूंढना है और उसे एनकैश कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज। हमें एनवायरनमेंट को स्कैन करना है और उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको एक्सप्लोर करना है एंड कन्वर्ट देम इनटू बिजनेस, और उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर देना है। मतलब उसमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे व्हाट्सएप ने देखा कि लोगों को मैसेज देना बहुत कन्वीनियंट है, एक दूसरे को हम डिस्टर्ब भी नहीं करते और हमारी बात उस तक पहुंच भी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये लैंडलाइन की ड्रॉबैक थी, उसमें क्या होता था, दूसरा पर्सन डिस्टर्ब हो जाता था। जो अगर वो बहुत बिजी है, कोई काम कर रहा है, तो वो फ़ोन नहीं उठा पाता था। तो व्हाट्सएप से क्या हुआ, बिना डिस्टर्ब किए मैंने दूसरे पर्सन को बात कह दी। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका सोल्यूशन ढूंढा। तो आज क्या है, मार्केट लीडर है। तो ऐसे हमें भी क्या करना है कि बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, और ये जो ऑप्शंस हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, समय के साथ ये ऑप्शंस बढ़ते हैं। तो हमें अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए यही हमारे लिए बेस्ट होगा कि हम आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटीज़ को और प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करें और उनमें से क्या हमारे लिए कन्वीनियंट है उसमें अपना सोल्यूशन ढूंढें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट और वार्निंग सिग्नल। एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो निरंतर एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहे और जो भी थ्रेट्स उसको प्रिडिक्ट कर सकता है उनके लिए नेसेसरी एक्शन प्लान बनाए। एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू सर्वाइव और मेंटेन देयर पोजीशंस। कि उसे अगर सर्वाइव करना है और अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना है तो उसको क्या करना चाहिए, निरंतर एनवायरनमेंट को स्कैन करना है। एज गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च 5G स्पेक्ट्रम इन 2022। रिसेंटली क्या किया है गवर्नमेंट ने, 1 अक्टूबर को 2022 में 5G स्पेक्ट्रम इंडिया में लॉन्च किया है। तो अब मोबाइल कंपनीज क्या कर रही हैं, वो ऐसे मोबाइल्स बना रही हैं जो इसके फ्रेंडली हों, अदरवाइज क्या होगा, उनका कंपटीटर उनको ओवरटेक कर जाएगा। As government has launched 5G spectrum in 2022, companies are preparing to manufacture mobile phones that are more friendly to it, otherwise competitor overtake them. अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी सी प्लान्स बनाने हैं। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। आपने 11th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इन स्कार्स रिसोर्सेज को क्या करे, बेस्ट वे में यूटिलाइज करे। अगर उसने लेबर 8 आवर्स के लिए हायर किया है तो उसके पास इतना काम हो कि उसे 8 आवर्स काम ले सके, अदरवाइज क्या होगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। एंटरप्रेन्योर मस्ट यूज दीज स्कार्स रिसोर्सेज विथ थॉरो नॉलेज एट राइट टाइम पर उनको यूज़ करना ताकि उनसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकले। ठीक है, वॉलमार्ट इज़ अ बिग प्लेयर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। जिस प्रकार से इंटरनेशनल मार्केट में वॉलमार्ट एक बिग प्लेयर है, इंडियन मार्केट में डी मार्ट भी एक सक्सेसफुल प्लेयर है। पहले क्या होता था, बिग बाज़ार का बहुत नाम था, पर वो क्यों फेल हो गया, वो इसलिए फेल हो गया कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना है ताकि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो और हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट
कम हो और रिजल्ट जो हैं वो तभी फ्रूटफुल आएंगे। तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज आपको क्या हो क्लियर हो गया। रिसोर्सेज जो हैं हमारे जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनको हमें बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना है। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। मार्केट में जो है चेंजेस बहुत तेज़ी से आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको भी डिसीजन जो है राइट टाइम पर ही लेने हैं, अदरवाइज क्या होगा, हम मार्केट में पिछड़ जाएंगे। Environment is dynamic. There are many shops in local area of STD and photo state. Now they are replaced by mobile shops. ये कहते हैं कि जो environment में जो changes आते हैं उसके कारण क्या हुआ, पहले मार्केट में क्या होता था, STD की या फोटो स्टेट की शॉप होती थी, अब उसकी जगह किसने ले ली है, मोबाइल फ़ोन की शॉप्स ने ले ली, रिचार्ज कूपन ने ले लिया है। फ़ोटो स्टेट की जगह क्या हो गया, अब लोगों ने अपने घरों में ही प्रिंटर रख लिए क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो किसको बिजनेस मिल गया, प्रिंटिंग कंपनीज को बिजनेस मिल गया। तो इस तरह से क्या है, मार्केट में जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं हमें उसको अडाप्ट करना है, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। When 2016 जियो लॉन्च इस यूनिक प्लान ऑफ इंटरनेट सर्विस। जियो ने क्या किया, एक बहुत ही सस्ता सुटेबल प्लान लेकर आए 2016 में, जिससे क्या हुआ, एक आम आदमी भी इंटरनेट अफोर्ड करने लगा। तो उससे क्या हुआ, एक तो जियो को ही बिजनेस मिल गया, उसके सब्सक्राइबर लाखों करोड़ों में हो गए कुछ ही महीनों में। दूसरा, वो जो लोग जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने उसमें अपना काम ढूंढ लिया। अब वो क्या करने लगे, वो अपनी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने लगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मास एम्प्लॉयमेंट भी हुआ। तो एनवायरनमेंट जो है वो दोनों तरफ से पॉजिटिव वे में आता है, प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी उसको बिजनेस मिला और जो कस्टमर है उसको भी इसमें काम मिल गया। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो टॉप लेवल है, वो कस्टमर का रिव्यू लेकर उसके अकॉर्डिंग अपनी नई स्ट्रेटजी बनाए कि उसको अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, मार्केट की क्या डिमांड है, उनको देखते हुए नई सिरे से प्लानिंग करें। फर्स्ट पॉइंट है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इवैल्यूएट्स द एनवायरनमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है फर्म का, वो एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट कर नई नई स्ट्रेटजीज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, केबीसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम ऑफ टीवी। आप देखते हैं 2022 हो गया है आज, ये प्रोग्राम 2000 में स्टार्ट हुआ था और आज भी उतना ही पॉपुलर है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हर साल जब भी प्रोग्राम लाते हैं तो उसमें चेंजेस करते रहते हैं। जैसे इस बार इन्होंने क्या किया, एक नया ऑप्शन स्टार्ट कर दिया, प्ले अलोंग का। उससे क्या होगा, जिन एप्लीकेंट्स का फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, वो प्ले अलोंग ऑप्शन का यूज़ करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस उनकी जो कस्टमर है इससे वो क्या रहा, बना रहा, व्यूअरशिप भी बढ़ गई और प्लस चांसेस ऑफ एप्लीकेशन भी बढ़ गया। हल्दीराम ब्रिंग्स न्यू प्रोडक्ट फॉर रिटेनिंग इट्स कस्टमर। जो हल्दीराम है वो क्या किया है, उसने नए नए प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिए हैं लाने। जैसे वो कस्टमर का सर्वे कराता है और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग नए नए प्रोडक्ट ऐड करता जा रहा है और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी चेंजेस करता जा रहा है। तो उससे क्या है, उसका मार्केट शेयर बना हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, हमें एनवायरनमेंट को स्कैन कर कर अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना है और नई नई स्ट्रेटजीज बनानी है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस अगर आपको अपनी इम्प्रूव करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, निरंतर कोशिशें करनी पड़ेंगी, एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाना होगा। If one assesses the environment right time, his probability of maintaining its position as a market leader is increased rapidly. अगर कोई environment को सही समय से स्टडी कर लेता है तो वो क्या करता है, वो अपनी पोजीशन भी मेंटेन करता है और प्रॉफिट में भी इंक्रीज करता।
फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति सुजुकी ब्रिंग्स न्यू मॉडल एवरी ईयर। मारुति जो है उस समय के अकॉर्डिंग अपने कस्टमर की रिव्यू के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती रहती है। इसके कारण आज भी ये मार्केट लीडर है। तो हमें भी क्या करना है, हमें अपने कस्टमर्स की डिमांड को आइडेंटिफाई करके और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मोल्ड करके उन्हें देना है। अदरवाइज़ क्या होगा, हम मार्केट में पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें मार्केट को स्कैन करना पड़ता है, इसलिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है। क्लास 12 आज मैंने आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कराया है। इसके जितने भी मैंने नोट्स शेयर किए हैं स्लाइड फॉर्म में, आप इसे नोट डाउन कर लें अपनी कॉपीज़ में।